लोगों में जो संकीर्ण मानसिकता है, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उसको पढ़ाने के लिए पढ़ना चाहती है लेकिन शादी नहीं करना चाहती है, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आगे बढ़े। माता-पिता को एक टाइप से बोझ हो जाता है कि शादी कर देंगे तो फ्री हो जाएँगे। तो इस टाइप का मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आगे बढ़े और समाज में जो पिछड़े वर्ग है, वो भी पढ़ाई करे, वो एजुकेटेड हो, आगे बढ़े। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के रहिका गांव में और यहां से अभी हमारे बगल में जो बैठी है राधा कुमारी, वो बीपीएससी की परीक्षा में कामयाबी हासिल की है और अभी जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें मधुबनी जिले की बहुत सारी लड़कियां हैं जो कामयाबी के झंडे गा रही है। और मिथिलांचल में देखा जाता है जो हर फील्ड में लड़कियां जो है कामयाबी के झंडे गा रही है। तो अभी हम राधा कुमारी से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका पूरा जर्नी कैसा था। और ये शादीशुदा है, तो बहुत कम ऐसी लड़कियां होती है जो शादी होने के बाद पढ़ाई करती है और जो लड़कियां होती है वो पढ़ाई कर रही होती है, उनका ये भी डर होता है कि शादी के बाद उनका पढ़ाई बंद हो जाएगा। उन लोगों को इनसे इनकी कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके जो पति हैं और उनकी सास है उनके द्वारा इन्हें बहुत सपोर्ट किया गया है। तो जो लड़की के सास ससुर होते हैं उन्हें भी इनके ससुराल पक्ष के लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी पूरी कहानी जानते हैं। सबसे पहले तो न्यूज मिशन इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप सबसे पहले ये बताइए जो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई? प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से ही, पंडौल से पूरी हुई है। गांव से ही आप ग्रेजुएशन किए हैं? हाँ, ग्रेजुएशन मैंने वहीं से, पंडौल से, मेरे गांव से पूरी हुई। और ये जो बीपीएससी की तैयारी आप स्टार्ट की थी वो कब से कर रही थी? 2020 से मैं बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी और इसके बाद पीटी निकल जाने के बाद मुझे मतलब पहले से पता नहीं था कि पीटी निकल जाएगा। उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी की। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पीटी पहले, इसके बाद मेंस, इसके बाद इंटरव्यू। और शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2020 में हुई थी। शादी के बाद से आप बीपीएससी की तैयारी की? हाँ, शादी के बाद से ही मैंने बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। ऐसा देखा जाता है आजकल जो लड़कियां शादी कर लेती है वो पढ़ाई भी कर रही होती है तो पढ़ाई छोड़ देती है। तो आपकी शादी के बाद आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई के लिए किनका सपोर्ट मिला? शादी के बाद बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है क्योंकि यहाँ पे एजुकेटेड फैमिली है। किनका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है? सबसे ज़्यादा पति का रहा है सपोर्ट, इनके बाद मेरी सासू माँ का। आप जो मतलब बीपीएससी क्लियर किया है एग्जाम, तो आप कितने रैंक पर आई है अभी? मेरा एससी कोटा में 39 रैंक है। प्रथम प्रयास में? हाँ, प्रथम प्रयास में हुआ। ससुराल में रहकर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता होगा और जो लड़कियां हैं जो ससुराल में है अभी और आगे पढ़ाई करना चाहती है, तो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप पढ़ाई करती थी? ससुराल में काम भी करती होंगी, ससुराल में रहती है तो क्या रूटीन था आपका? काम करने के बाद जो भी फ्री टाइम मिलता था उसके बाद मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती थी क्योंकि कोई कार्य रहता ही नहीं था इसके बाद। और पढ़ाई करने के बाद मैंने रात का टाइम बहुत अच्छा से यूज की। कितना देर प्रत्येक दिन पढ़ती थी आप? दिन में तो फिक्स नहीं था क्योंकि इधर उधर में माइंड बिजी रहता था, लेकिन रात में कम से कम 12 या 1 बजे तक पढ़ती थी। कितना घंटा? 4 घंटा कम से कम। 3 साल से आप तैयारी कर रही हाँ, थी? 3 साल से तैयारी कर रही। और आपका जो मतलब अभी बीपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहती है? बीपीएससी में जो सिलेक्शन हुआ है तो मेरे माता पिता, सासू अम्मा और मेरे पति का श्रेय जाता है और गुरुजन जो है एक मनोज सोनी सर, उनको श्रेय जाता है। आप घर पर रहकर तैयारी करती थी या कोचिंग भी करती थी आप? पीटी की तैयारी मैंने घर पे ही रह के की थी, लेकिन मेंस के लिए इसके मुझे पता नहीं था कि मेंस के लिए भी तैयारी इधर हो रही है। तो मेरे एक जीजू थे, उन्होंने बताया कि वो मधुबनी में एक मनोज सोनी सर है, वो करवा रहे हैं। तो उनके पास मैं गई तो वो मतलब इसके बारे में बताया कि मेंस की तैयारी करवा देते हैं। तो मैंने वहाँ से तैयारी की। मेंस का पूरा गाइडेंस जो है वही दिए थे, पर्सनल गाइडेंस मिला था उनका। और इंटरव्यू की तैयारी मैंने स्टार्टिंग में इधर नहीं देखी कि कहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने इधर से पटना से मतलब ये की थी, पटना से पता लगाई हर जगह, लेकिन नहीं मिला उस टाइप का संतुष्टि लायक जो ये जो होता है तो तैयारी वो नहीं मिला। तो फिर से मैंने वही सर के पास गई और वो सर थोड़ा गाइडेंस दिए। इसके बाद मैं ग्रुप से जुड़ी, कुछ ग्रुप से, जहाँ से मुझे क्वेश्चन के बारे में, इंटरव्यू और ये जो होता है पूछताछ के बारे में, इंटरव्यू वाला वीडियो सब, उससे तैयारी की। उसका क्वेश्चन तैयार करके मैंने इंटरव्यू की तैयारी की। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति मेरे साथ ही तैयारी करते हैं।
वो अभी बीपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं या उनका भी सिलेक्शन इस वर्ष हुआ है? उनका एसआई में सिलेक्शन हुआ था, फिजिकल में हम नहीं जाने दिए क्योंकि फिजिकल दरोगा में जाना इतना हमको ठीक नहीं लगा, इंटरेस्टेड भी नहीं है हम लोग, तो वो भी बीपीएससी का ही तैयारी कर रहे हैं। और आपकी सासू माँ जो आप बीपीएससी मतलब क्लियर की है अभी, तो सासू माँ का कितना सपोर्ट रहा? सासू माँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है क्योंकि हर चीज़ से रहा है। वो मुझे पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं बनाती थी कि कोई काम करे, वो अपना कार्य खुद कर लेती थी और उसके बाद मैं अपना पढ़ाई जारी रखती थी, बीच में टोक टाक नहीं करती थी। और मैं पढ़ाई के लिए जो भी फिनेंशियल सपोर्ट रहा है वो सब सासू माँ ही की है। जब आपका रिजल्ट आया तब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, क्योंकि जब आपको कोई बताया होगा तब क्या लगा था? कोई बताया तो पहले मैं देखी नहीं थी क्योंकि उस दिन नेट स्लो चल रहा था, तो मेरे मोबाइल पे नहीं आया। पीडीएफ मैं देखी तो नहीं आया ठीक ठाक। उसके बाद मेरे एक जीजू हैं, वो बताए कि सही है, ठीक आ गया है रिजल्ट। मेरा नाम देखे, रोल नंबर देखे तो पता चला कि ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? फर्स्ट रिएक्शन था, पहले तो विश्वास नहीं हुई हो सकता है इस टाइप से, क्योंकि मैं गर्व से ही रह के पढ़ाई कर रही हूँ। तो बाद में पता चला कि सही है, ठीक लग रहा है, तो खुशी हो रही थी। हम लोगों में जो होता है सरकारी जॉब जो होता है वो बहुत बड़ी बात है मिडिल क्लास फैमिली में, और ऊपर से आप शादीशुदा होकर के ससुराल में रह करके तैयारी कर रही थी, तो कितना कठिन था आपके लिए? ससुराल में रह करके तैयारी करना मतलब थोड़ा कठिन तो होता है क्योंकि काम को मैनेज करने के साथ साथ पढ़ाई करना, तो मैंने मतलब उन दोनों में मैनेज की। मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा रहा है, हम दोनों का पति और हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे, तो दोनों हर चीज़ में हेल्प करके साथ चलते थे। कभी ऐसा लगा था नहीं होगा छोड़ देते हैं इस टाइप का? हाँ, इस टाइप का तो बीच बीच में लगा था क्योंकि मैंने बहुत सारा पीजी की जो एग्ज़ाम था वो छोड़ दी, डीएलएड करने के बाद आधे में छोड़ दी थी, तो ऐसा लग रहा था कि जॉब तो नहीं हो सकता है अब। अभी आप जो मतलब पास किया है, तो अब आपका पहला काम कौन सा होगा, क्या करना चाहती है सबसे पहले? सबसे पहला काम तो ऑडिटिंग में जो कार्य होता है, जांच पड़ताल, वही होता है। इसके बाद मैं अपना पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। अपनी सेवा से आप समाज में ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें बदलाव करना चाहती है और क्या करना चाहती है? लोगों में जो संकीर्ण मानसिकता है, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उसको पढ़ाने के लिए पढ़ना चाहती है लेकिन शादी नहीं करना चाहती है, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आगे बढ़े। और थोड़ा अभी तो सरकार भी इस ओर प्रोत्साहन दे रही है कि लड़की आगे बढ़े, लेकिन फिर भी माता पिता को एक टाइप से बोझ हो जाता है कि शादी कर देंगे तो फ्री हो जाएंगे। तो इस टाइप का मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आगे बढ़े और समाज में जो पिछड़े वर्ग है वो भी पढ़ाई करे, वो एजुकेटेड हो, आगे बढ़े। और समाज में ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्हें लगता है जो अगर वो शादी कर लेगी तो उनका करियर समाप्त है, आगे वो नहीं पढ़ पाएंगी, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, स्टार्टिंग में तो मुझे भी ऐसा लग रहा था क्योंकि सुनती थी कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है क्योंकि हर तरह का प्रेशर आ जाता है लड़कियों पर, लेकिन इस टाइप का यदि फैमिली मिल जाए हम लोग की तरह तो ऐसा नहीं हो सकता है। शादी के बाद भी लड़कियां पढ़ाई जारी रख सकती हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राधा कुमारी है और मेरा जो पैतृक गांव है वो पंडोल है। मेरे पिताजी का नाम श्री राम शीश राम है। और ससुराल? ससुराल रहिका है। पति का क्या नाम? पति का नाम है रोशन कुमार राम। और मेरे ये जो ससुर जी हैं वो स्वर्गीय योगेंद्र राम जी, वो भी सरकारी कर्मचारी थे क्लर्क लेवल के हस्तशिल्प विभाग में। और मेरी सासू माँ का नाम है चंदा देवी। आपकी वाइफ बीपीएस की परीक्षा में कामयाबी हासिल की है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उसका मेहनत भी है जो यहाँ तक ये पहुँच पाई है। शादी के बाद ऐसे बहुत कम हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ का साथ देते हैं, और आपकी वाइफ है, उनका कहना है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्हें आप ही का मिला है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग साथ में ही तैयारी करते थे, एक टीम वर्क की तरह काम करते थे, जिसके वजह से ये हुआ कि हम लोगों का जो था सो एक बीपीएससी के थ्रू जो सिलेबस था या कुछ भी था उसमें साथ डिस्कस करने का मौका मिला और इसके वजह से हम लोगों का ये निकल पाया। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं जो शादी के बाद अपनी वाइफ को पढ़ाई करने से मना कर देते हैं, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप उस तरह का मानसिकता लेके चलिएगा तो फिर या तो वो वहीं पे रह जाएगी या तो वो कुछ कर नहीं पाएगी। उनको थोड़ा फ्री दीजिए, आज़ादी दीजिए, उनके साथ थोड़ा जो है ना इस टाइप से बिहेव कीजिए कि हाँ वो कर सकती है, उसको मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट करते रहिएगा तो वो कर ही लेंगी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। आप क्या करते हैं? बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपकी पुत्र वधू बीपीएससी की परीक्षा में कामयाबी हासिल की है, कैसा महसूस कर रही है आप? बहुत खुश थी।
बहुत खुश है आप? हाँ बहुत खुश छी। आप अपना परिचय दीजिए। चंदा देवी।